जुगनुओं ने फिर से अंधेरे से लड़ाई जीत ली, चांद तारे सारे घर के रोशनदान में रखे रहे। राहत इंदौरी ने लिखा था और राजस्थान पर फिट बैठ गया। सारे घर के चांद तारे बड़े बड़े रोशनी वाले नाम घर में रखे रह गए और एक जुगनू आया जो राजस्थान के फलक पर छा गया, अंधेरों से जीत गया और बोला कि अब मैं हूं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी, नाम है भजनलाल शर्मा। और मारवाड़ी में एक कहावत है, ओस चाटिया कसो पेट भरे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, मतलब ये बता देता हूँ कि निरर्थक प्रयास सफल नहीं होते हैं। बहुत प्रयास किए गए मुख्यमंत्री बनने के तमाम लोगों की तरफ से, लेकिन नाम तो तय था नरेंद्र मोदी के दिमाग में, अमित शाह के दिमाग में, और वही नाम राजस्थान में आया, भजनलाल शर्मा। और नाम आते ही सब चौंके जिनको चौंकना था, क्योंकि जितने नाम थे 10-15 वो सारे खारिज कर दिए गए। हमें भी भाई साहब कल तक नहीं पता था ये नाम। कल शाम को पहली बार लगा कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। जब मैंने विधायकों से फ़ोन पे बात की और एमपी के मुख्यमंत्री का नाम सामने आने के बाद पूछा कि बताइए कोई ऐसा नाम जो पहली दूसरी बार का विधायक हो और दिल्ली का करीबी हो, विश्वस्त हो। एक ही नाम लिया उस आदमी ने, भजनलाल शर्मा। थोड़ा सा दिमाग में खटका और लगा कि पहली बार के विधायक हैं, हो सकता है गाड़ी निकले या ना निकले। सुबह फिर फ़ोन किया, पूछा क्या चल रहा है। बताया कि भजनलाल शर्मा का फ़ोन आया था कि जयपुर विधायकों को नहीं छोड़ना है। दिमाग में गाड़ी खटक गई कि गुरु ये आदमी बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा हो सकता है प्रदेश महामंत्री के तौर पर फ़ोन किया हो। मैंने कहा कि नहीं, अब ये मुख्यमंत्री का फ़ोन आया है। भजनलाल शर्मा हैं कौन और कैसे इनकी किस्मत की गाड़ी चल निकली, इस वीडियो में आज यही सब जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। और जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनको किस तरीके से मनाया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा और भी तमाम नाम जितने थे, गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के जितने भी नाम अभी तक हमने, अश्विनी वैष्णव और तमाम चर्चा के विषय में जो रहे, उन सब पे अगर बात की जाए तो सब खारिज हो गए। भजनलाल शर्मा की गाड़ी इसलिए चल निकली, पहली बार के विधायक हैं। आप सोचेंगे, जब मैं कल कह रहा था अपने एक वीडियो में कि अगर किसी पहली बार के विधायक को भी बना दे तो आश्चर्य मत कीजिएगा, तो ऐसा लग रहा था ये नरेंद्र मोदी स्टाइल की पॉलिटिक्स है। भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक बने, कहाँ से? जयपुर की सांगानेर सीट से। वो सीट जो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। घनश्याम तिवारी बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, जो एक वक्त वसुंधरा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, फिर बागी हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में वापस आए, फिलहाल राज्यसभा में हैं। उनकी सीट थी। पहली बार भजनलाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले, टिकट नहीं चाहते थे सांगानेर से, लेकिन पार्टी ने कहा कि इस बार आओ और यहाँ से लड़ो। जो पिछली बार के विधायक थे उनको कांग्रेस के विधायक, उनको जो बीजेपी के विधायक थे अशोक लाहौटी, वो उनका टिकट काटा गया। सिटिंग एमएलए का टिकट, मेयर रह चुके थे, मजबूत आदमी हैं, उनका टिकट काट के भजनलाल शर्मा को लड़ाया गया। भजनलाल शर्मा 4 बार 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। तो आप समझिए, अगर बीजेपी की संगठन की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो जो महामंत्री का पद होता है वो बहुत मजबूत होता है, संगठन का पद होता है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? जी नहीं। एक और फैक्टर था भजनलाल शर्मा के साथ। वो क्या फैक्टर था? वो फैक्टर ये था कि जब नरेंद्र मोदी कभी भी राजस्थान जाते थे और एयरपोर्ट पे लैंड करते थे और एयरपोर्ट से जब बाहर आते थे तो एक चेहरा साथ में होता था, और वो चेहरा होता था भजनलाल शर्मा का। अमित शाह जब भी जाते थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने, अगर सबसे आगे कोई रहता था और वो साथ में बाहर आता था तो वो भजनलाल शर्मा थे। हमें बताया गया कि इकलौते राजस्थान के व्यक्ति थे भजनलाल शर्मा जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह अकेले आधा घंटा, एक घंटा बात करते थे कमरे में बैठ करके। तो इसी से उस व्यक्ति की महत्वता को समझना जरूरी हो जाता है। एक बार तो उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी चल रहा था जब सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया। ब्राह्मण चेहरा है, जो बाकी जगहों पे ये डिमांड थी कि किसको बनाया जाएगा, कहाँ। जब ये देखा कि वहाँ आदिवासी को छत्तीसगढ़ में बना दिया, राजस्थान में ओबीसी को, तो ये था कि सामान्य का नंबर लग सकता है, जैसी चर्चा मैं एक और वीडियो में कर रहा था। उसी दिशा में गाड़ी बढ़ी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। आप
अभी तक आपने हरियाणा वाले भजन लाल का नाम सुना होगा, अब एक और भजन लाल हैं, इनका भी नाम याद कर लीजिए। ये जो है जीके का क्वेश्चन बन गए हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। अभी विधायक दल का नेता चुना गया है, यहाँ से राजनाथ सिंह को भेजा गया। वसुंधरा राजे का चेहरा उतरा सा था, समझ में आ रहा था कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। मैडम के हाथ में वो ताकत रही नहीं कि वो अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकें या अपनी जो सीट थी, कुर्सी थी मुख्यमंत्री की, उसको ले सके। संदेश साफ था कि जो दिल्ली की पसंद है वही बनेगा। दिल्ली अब किसी छत्रप को और मजबूती नहीं देगा। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान के बाद वसुंधरा राजे को भी किनारे लगा दिया गया। अब इनको हो सकता है कि केंद्र में लाया जाए, केंद्र की पॉलिटिक्स करे, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो वर्तमान है वो भजन लाल शर्मा है और उनके साथ है 2 डिप्टी कमांडर, 2 डिप्टी सीएम प्रशांत बैरवा और दिया कुमारी। प्रशांत बैरवा कौन है? प्रशांत बैरवा एससी समुदाय से आते हैं और जयपुर से में पहले जो दूदू सीट थी, अब वो अलग जिला बन गया, छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है, वहां से चुनकर आए हैं। वहां से बाबूलाल नागर को चुनाव हराया था। बाबूलाल नागर मजबूत नेता, 4 बार के विधायक, 5 बार के, और उनको चुनाव हराया। बाबूलाल नागर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। वो इस बात पे चुनाव लड़ रहे थे कि मैंने दूदू को जिला बनवाया है, लेकिन ये सारे फैक्टर काम नहीं आए। ये प्रशांत बैरवा वहां से चुनाव जीते। दूसरी दिया कुमारी, जिनका नाम सीएम की रेस में भी था। दिया कुमारी दूसरी बार की एमएलए है। पहली बार 2013 में सवाई माधोपुर से चुनाव जीता था। किरोड़ी लाल मीणा और दानिश अबरार, दोनों बड़े मजबूत नेताओं को चुनाव हराया था। राजसमंद से एमपी बनी। फिर उसके बाद इस बार नरपत राजवी, भैरव सिंह शेखावत के दामाद, उनका टिकट काट करके दिया कुमारी को लाया गया। तो एक तरीके से आप देखेंगे बीजेपी ने यहाँ फिर से सोशल इंजीनियरिंग बढ़िया गढ़ने की कोशिश की है। सीएम ब्राह्मण है, एक डिप्टी सीएम राजपूत जो बीजेपी का कोर वोटर है, एक डिप्टी सीएम दलित, एससी। तो इस तरीके से एक सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने की कोशिश की। ये लग रहा था कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये था कि राजपूत को क्या बनाएंगे। अगर राजपूत बनता है तो जैसे वसुंधरा राजे की छवि थी कि वो, उनके साथ ये नहीं था कि बाकी जातियों में टसल हो जाए। बाकी स्थिति में ये होता है कि राजपूत को बना दिया तो जाट नाराज, जाट को बना दिया तो राजपूत नाराज, और जाट को बना दिया तो राजपूत के साथ साथ मूल ओबीसी वो भी नाराज। तो ये सारी नाराजगी से बचने के लिए राजस्थान में बीजेपी ने ये नया समीकरण गढ़ा है। इन तीनों के जो चेहरे हैं ये आप याद रखिए। ये इसमें से जो भजन लाल हैं वो 1 बार के विधायक हैं और प्रशांत बैरवा 2 बार के, दिया कुमारी 2 बार की। यानी एक तरीके से आप देखेंगे कि तीनों बिल्कुल नए चेहरे हैं। तीनों को मंत्री कोई नहीं रहा है, तो मंत्री बनने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का उतना अनुभव नहीं है। दिल्ली को पता है कि जब अपने को कंट्रोल करना है तो हम ही सिखा देंगे, हमारे लड़के हैं, उस भाव से इन्हें बनाया गया, ऐसा लगता है। एक सोशल इंजीनियरिंग जो फैक्टर था वो तो रहा ही। बाकी जो बड़े बड़े नेता थे उनको खारिज कैसे किया गया, जिनकी चर्चा चली, कभी अश्विनी वैष्णव पे सट्टा बाजार, कभी प्रतापपुरी पे, कभी बालकनाथ पे, कभी वसुंधरा राजे पे। वसुंधरा राजे की गाड़ी गड़बड़ा गई थी, ये समझ में आ रहा था जब वो दिल्ली आई थी तभी, क्योंकि जब वो फाइल लेकर आई थी तो जानकारों ने बताया कि सफाई देने आई है। सफाई किस बात की? चर्चा हुई कि बाड़ेबंदी की गई है। राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, आप लगातार इनके बयान सुन रहे होंगे, तो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। अब ये वो बीजेपी नहीं रही है कि कोई बाड़ेबंदी करके मुख्यमंत्री बन जाए। तो संदेश साफ था कि मैडम की विदाई तय है और मैडम को इस बार जाना पड़ा। एक नए छत्रप, एक नए नेता, नए चेहरे के तौर पे इन लोगों को लाया गया। संगठन की पॉलिटिक्स, आरएसएस का दखल, ये सब कुछ इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे मंत्रिमंडल या जो मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, वासुदेव देवनानी को बनाया गया है विधानसभा अध्यक्ष। सीनियर लीडर हैं, अजमेर उत्तर से चुनकर आते हैं और सिंधी समुदाय से हैं। ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी मंत्री भी रहे वसुंधरा सरकार में, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास थे। तो इस बार उनको ये जिम्मेदारी दी गई। बाकी जितने सीनियर लीडर, किरोड़ी लाल मीणा या जितने सांसद लड़ाए गए, उनको अभी तक इसमें बड़े पद में कोई मौका नहीं मिला। हो सकता है कि मंत्री किसी किसी को बनाया जाए। एक बात मैं और चर्चा करना चाहूँगा कि जो तीनों लोग हैं, जो आप अगर देखेंगे तो तीनों या चारों को जोड़ लीजिए, चारों को ले आइए। भजन लाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट, दिया कुमारी विद्याधर सीट, सबसे बड़ी जीत, 71,000 के मार्जिन से जीता। सीताराम अग्रवाल को चुनाव हराया कांग्रेस के। दूदू से प्रशांत बैरवा, ये भी जयपुर की सीट, क्योंकि जिला भले बन गया था लेकिन चुनाव पुराने जिलों के आधार पे हुआ, तो ये जयपुर के। और अजमेर के जो ये अपने डिप्टी जो स्पीकर बनेंगे वासुदेव देवनानी, ये अजमेर के। तो आप देखेंगे चारों लोग जयपुर के आसपास के हैं।
अब भरतपुर वाले अगर इस बात पे चौड़े हों तो हो सकते हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ का है, लेकिन फिर सांगानेर वाले क्या करेंगे? सांगानेर वाले भी तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री को तो हमने यहाँ से जितवा के भेजा है, भरतपुर में तो उनको आपने टिकट ही नहीं दिया। तो भरतपुर वाले जोड़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे विधायी तौर पे तो उनको वहीं से जोड़ के देखा जाएगा। तो जयपुर के आसपास के ही चारों बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में। पूर्वी राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, इनको आप देखेंगे तो वहाँ से विधायक के तौर पे कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जो सीएम है भजनलाल शर्मा, इनको पूर्वी राजस्थान का माना जाएगा, क्योंकि रहने वाले वहीं के और टिकट भी वहीं से चाहते थे। जब ये चुनाव लड़ने आए तो पता लगा कि भैया कोई नहीं चाहता कि ये यहाँ से जीते, क्योंकि सब जानते थे कि ये मोदी अमित शाह के करीबी हैं और जीत गए तो फिर ये बड़े आगे निकल जाएंगे। तो बाकी आसपास के जो बीजेपी के ही चेहरे थे, या जो मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, आप समझिए उस इलाके के नेताओं पे आप सोचने की कोशिश कीजिए, लगे हुए थे कि हाँ थोड़ा ऊंच नीच हो जाए। लेकिन जब किस्मत में चक्रवर्ती होना लिखा है तो फिर भला कौन रोक सकता है? जुगनू जो है वो अंधेरे से जीत कर रहेगा। और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में कभी खट्टर वो जुगनू बनकर सामने आते हैं, कभी कोई भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव साय। ये एक तरीके की नए तरीके की राजनीति है, नए चेहरों को मौका मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि पुराने चेहरे अब जो है पीछे जा रहे हैं, तो एक नई लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी में भी एक मैसेज जाता है कि जो फिक्स अधिकारी हैं वही नहीं रहेंगे, हमें भी मौका मिलेगा। तो ये पूरा जो एपिसोड राजस्थान में घटा, जो दिल की धड़कनें बढ़ी थी, वो अब शांत हो जाएंगी। भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा आखिर में कि लाठा रहियाँ, जो हमने सीखा मारवाड़ी में, कि मजबूत रहिएगा और भ्रष्टाचारियों के भचीड़ बुला दीजिएगा। आप जो भी मुख्यमंत्री या फिर जो डिप्टी सीएम बने वो अच्छे से काम करें, उनको हमारी शुभकामनाएं, और उनके कामकाज का लेखा जोखा रखने का भी काम हम करेंगे। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जतिन गोठवाल है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।